नमस्कार, स्वागत है आप सभी का DT7 न्यूज़ इंडिया में और मैं हूं आपके साथ कुमुद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन की कुछ बड़ी और अहम खबरों के साथ। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए देश में सतर्कता बरती जा रही है। वहीं सीएम योगी ने विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की जांच के निर्देश दिए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए पूरे देश में सतर्कता बरती जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ विदेश से आने वाले लोगों के जांच के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने लखनऊ समेत सभी जिलों में विदेश से आने वाले लोगों की जांच के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने उच्च अधिकारियों से कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर हर स्तर पे सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि विदेशों से आने वाले यात्रियों की ट्रेसिंग और कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालन किया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गठित विशेषज्ञों की टीम ने कोरोना के नए वेरिएंट पर नजर बनाई हुई है। वहीं सीएम योगी के सुरक्षा में तैनात सीओ की कार सहारनपुर में खड़ी थी और चालान मुजफ्फरनगर में कट गया। सीएम योगी की सुरक्षा में तैनात सीओ की कार सहारनपुर में खड़ी थी और मुजफ्फरनगर में उसका चालान कट गया। यतेंद्र नागर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में लखनऊ में तैनात है। उनके साथ एक घटना ऐसी हो गई कि वो खुद भी सोच में पड़ गए हैं। दरअसल यतेंद्र नागर नकुड़ सहित कई सर्किल में सीओ रह चुके हैं। सहारनपुर में न्यायालय में तारीख पर गए थे और अपनी कार को न्यायालय परिसर के पार्किंग में खड़ी कर दी थी। उसका मुजफ्फरनगर में नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी होने का चालान कट गया। परिवहन विभाग से मैसेज आने पर इस बात का पता चला। वहीं उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में गया ही नहीं, उनकी कार का चालान कैसे कट गया। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच वह उच्च स्तर पर करवाएंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जातिगत जनगणना कराने की मांग की। खासतौर से धार्मिक अल्पसंख्यकों को बीजेपी सरकार में बहुत दुख है। उन पे फर्जी मुकदमे लगाकर उत्पीड़न किया जा रहा है। नए कानून का दहशत फैलाया जा रहा है। मायावती ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मायावती ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ओबीसी दलित वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरी में सुविधा एवं शिक्षा व्यवस्था की, लेकिन अब केंद्र और राज्य में जातिगत सरकारों ने नए नियम कानून बनाकर उन्हें प्रवाहहीन करने का प्रयास कर रही हैं। दलितों एवं आदिवासियों पर जुल्म हो रहा है। मायावती ने अभी तक गठबंधन को लेकर किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया है। उन्होंने ये कहा कि बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने 12 निलंबित सांसदों से भी बात करने को कहा कि संसद को इतना कड़ा रुख नहीं अपनाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। विशेषकर शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदि में जो इन्हें आरक्षण संबंधी सुविधाएं मिली हैं, तो ये सब वास्तव में पूरी की पूरी देन देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही है, जिनकी कृपा से ही संविधान में अनुच्छेद 340 के तहत इनको ये सुविधा देने के लिए तब फिर कमीशन बना। लेकिन इस मामले में अति दुख की बात ये भी रही है कि केंद्र में रही आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार के समय में ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बावजूद भी इस पार्टी की सरकार ने इसे लागू नहीं किया था, जिसे फिर बीएसपी ने ही अपने अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार से लागू करवाया था। और तब फिर जाकर देश में ओबीसी वर्गों के लोगों को, दलितों व आदिवासियों की तरह इन्हें भी काफ़ी कुछ ये आरक्षण की सुविधा मिली है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पे अभद्र टिप्पणी करने वाले 49 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले 49 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने फेसबुक पर अखिलेश यादव के फोटो का कार्टून बनाकर अभद्रता करते हुए कुछ लोगों ने पोस्ट किया। पोस्ट करने वाले लोगों के खिलाफ ठठिया थाने में तहरीर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। दरअसल फेसबुक के मालिक समेत 49 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया
गया है। 49 लोग वे हैं जिन्होंने पेज को लाइक और शेयर और कमेंट किया था। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरें देखने के लिए बने रहिए DT7 न्यूज इंडिया के साथ।